इस इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे, जबकि एक डिफाइनिंग मोमेंट है, इतने सारे सीरियस इश्यूज फॉर द कंट्री ईरान के, मुज्तबा खामनाई साहब मिसिंग है। अभी रिसेंटली एक अनवेरीफाइड कह लें, एक र्यूमर या अनवेरीफाइड रिपोर्ट है कि एक लेटर लिखा गया मुज्तबा खामनाई साहब को फ्रॉम द वन ऑफ द 3 मेजर जो लीडर्स हैं ईरान में, जो टॉप 3 के, और वो लेटर लीक हो गया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपने स्टांस में थोड़ी नरमी पैदा करें। तो डू यू थिंक कि अमंग द रैंक्स आफ्टर जो वाइप आउट हो गई है टॉप 2 जो लेयर्स थी लीडरशिप की, डिसिप्लिन की कमी आ रही है, कोऑर्डिनेशन का इशू है, सोच का मसला है आपस में, मुज्तबा खामनाई साहब कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे? पहली बात तो ये है कि आपने कहा वो मिसिंग है। अगर ये लेटर लीक हो गया है तो इसका मतलब है वो मिसिंग तो है, लेकिन ही इज टेकिंग डिसीजंस। वी डोंट नीड टू सी हिज फेस, वी जस्ट नीड हिज डिसीजंस। इफ दे आर कमिंग एंड इफ दे आर कमिंग फॉर ईरान, that's all we need. There is a supreme leader. He may be very injured. He may not be in a position to come attend a public gathering. He may not be able to come in front of the camera and issue a statement himself. But this letter shows that he is alive and he is into decision making. एक बात बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज ये भी सुना है, कुछ टांग का मसला है, कुछ इंजरीज बहुत ज्यादा है, बट ही इज कॉन्शियस, ही इज टेकिंग डिसीजंस, और ईरान के लिए जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि स्टांस, उसमें कोई डिवाइड है। अगर डिवाइड होती तो अमेरिका के साथ टेबल पे बैठ जाते, आके फ़ायदा उठा लेते कि वो तो बेड रिडन है, अभी सामने नहीं आ पाते। तो सदर मसूद पज़ेश्कियान और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची, वो इतना क्यों रेजिस्ट कर गए? अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार कह रहा है कि हम आ रहे हैं, जहाज़ में बैठ गए हैं। हल्का सा इशारा देना था कि हाँ हम बात के लिए मौजूद हैं, तो वो फर्स्ट ईयर को नहीं तो सेकंड ईयर को भेज देते। जेडी वेंस को ना भेजते तो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ तो तैयार थे, आ जाते वो, तो मिल लेते उनसे। अगर डिवाइड होती तो कहते खैर है अभी इनकी सेहतयाबी में टाइम है, हम जल्दी से मिल लेते हैं, ईरान का फैसला कर लेते हैं। हाँ, इन ईरानियंस के अंदर जितनी मर्जी डिवाइड हो, अगर वो डिसीजन मेकिंग मिल के कर रहे हैं तो फिर वो डिवाइड इतनी नहीं है जितनी आप और मैं समझ रहे हैं या जितनी दुनिया समझ रही है। फिर इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, इट इज़ अ सजेशन। आई मे सजेस्ट यू, अब मैं आपके साथ 100% लॉयल हूँ, मैं आपकी 100% वेलबींग चाहता हूँ, और मैं आपके स्टांस से इख्तलाफ कर रहा हूँ। मेरी लॉयल्टी में शक नहीं है, मेरी अप्रोच में डिफरेंस है। आपकी और मेरी अप्रोच डिफरेंट है। मेरी और आपकी लॉयल्टी, मेरी आपकी तरफ लॉयल्टी में कोई फर्क नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपका वेल विशर हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन आप एक काम को एक तरह से करना चाहते हैं और मैं दूसरी तरह से करने के हक में हूँ। इट इज़ माई राइट, आई मे put forth my suggestion to you and you may say yes or no, it is your prerogative.